हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित जो पेपर हो चुका है और पेपर कोड जो है हमारा 822 बी भी है, ये जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले का है। ये तो चलिए हल करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये डी वाला होगा, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए, दूसरा वाला क्या है? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड ये होगा, बी वाला। 2 पे खाते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 13 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 156 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा। देखिए, तीसरा वाला क्या कर रहा है? यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपाते y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, इसको हम जल्दी से हल कर ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ये देखिए, 7 त्रिके कितना हो जाएगा? 21x और -7 पचे कितना हो जाएगा? ये 35y हो गया। फिर बराबर यहाँ पे देंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिके 9x और प्लस 5 तियाँ 15y हो गया। हम क्या करेंगे? 9x को इधर पक्षांतर करेंगे तो 21x माइनस कितना हो जाएगा? 9x और बराबर ये हो गया आपका 15y प्लस कितना हो गया? 35y हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 12x और बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50y हो जाएगा। अब देखिए, y इसके बट्टे में आ गया, x बटे y बराबर हो गया ये 50 बटे कितना हो गया? 12। अब इसको हम हल करेंगे तो ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक्का कितना हो गया? 12 और इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो देखिए, x अनुपाते y बराबर हो गया आपका 25 अनुपाते कितना हो गया? 6। तो देखिए, इसका आंसर कितना होगा? ये पहला वाला होगा, ए। और अब चलिए देखते हैं, ये चौथा वाला देखते हैं। चौथे में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो देखिए, विविधकर का इसको हम हल साधारण में चेंज कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा 3x² - 2x + 1/3 बराबर कितना है? ये 0 है। तो यहाँ पे हम इसको लसा लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9x² माइनस, पहले इसको हम साधारण में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 3 दूना 6x और प्लस 1 बराबर इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 0। तो इस फार्मूले पे रखेंगे b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, हल करने पर आएगा हमारा ये 0 आएगा। तो हल कर लीजिएगा, ये इसका आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस पे b² - 4ac पे हम मान रख के हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए, अब पाँचवा देखते हैं। पाँचवें में क्या कह रहा है? पाँचवें में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ये वर्ग अंतराल दिया है और ये बारंबारता दिया है। तो इसको हम हल करेंगे तो आपका ये माध्य क्या होता है? इस फार्मूले पे रखेंगे। पहले देखिए, वर्ग अंतराल दिया है तो इसमें हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे निकलता है? x का मान, ये वर्ग अंतराल जो दिया रहता है 4 और 2 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 6। 6 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह से हम x का मान निकाल के f × x गुणा करने के बाद हम इस फार्मूले पे रखेंगे। ये देखिए, ये माध्य बराबर होता है सिग्मा f × x बटे कितना होता है? सिग्मा f होता है। इसको हल करेंगे तो इस फार्मूले पे आ जाएगा। देखिए, इसका आंसर कितना होगा? ये 7.3 होगा। इसको हल करेंगे इस पे फार्मूले पे तो 7.3 आएगा। अब ये देखिए, छठवां वाला देखिए, 6 वाला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABC में DE समांतर BC है। BC इस प्रकार है कि AD बराबर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, DB कितना है? 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर। AC का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, इसमें थेल्स का प्रमेय लगाएंगे तो ये देखिए होता है AD बटे DB होता है और AE बटे क्या होता है? EC होता है। तो हम यहाँ पे इस पे रख देंगे AD बटे ये होता है DB बराबर ये हो जाएगा
ई बटे क्या होता है, ईसी होता है। अब यहाँ पे हम मान रख के ईसी का मान निकालेंगे, तो ईसी का जो मान आएगा फिर हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए ईसी का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और 4 ईसी का पूछा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अब चलिए फिर ये 6 हो गया। अब चलिए 7वां देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए कह रहा है कि ये बिंदुओं 2 3 4 1 के बीच की दूरी कह रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है ये d बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस पे रख के हम हल करेंगे तो ये आपका हल करने के बाद कितना आएगा आपका, ये आएगा 2 करड़ी में 2 मात्रक, ये बी वाला होगा। फिर देखिए 8वां देखिए कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो ये विभेदकर का फार्मूला लगाएंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0। तो इस फार्मूले पे रखेंगे। देखिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। इस फार्मूले पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना होगा 8 का, ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है 9 वाला, देखिए 15 और 25 का HCF 5 है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो LCM बराबर होता है, ये हो जाएगा 15 गुणित 25 बटे क्या लिखेंगे, HCF कितना है 5। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा बी वाला आंसर होगा। अब देखिए 10 वाला है AP 3 1 माइनस 3 के लिए सर्वांतर होगा। तो देखिए सर्वांतर ये होता है D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है, 1 है और A1 कितना है, 3 है। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से 5, इसमें केवल वर्ग अंतराल पूछा है क्या होगा। तो माध्यक है तो यहाँ पे CF इसका निकालने के बाद हम क्या करेंगे, n/2 पे रख देंगे। ये जितना जोड़ने पर आएगा उसको यहाँ पे रख के हाफ कर देंगे तो उसके सामने वाला ही इसका होगा। तो ये आएगा 10, इसमें आएगा आपका 15 और 20 होगा। तो ये हो गया 15 और 20। अब देखिए यहाँ पे 12 देखिए tan A बराबर 1 तो 2 sin A इंटू कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan A है यहाँ पे तो ये A बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो यहाँ पे साइन 45 अंश रख दीजिएगा और कॉस 45 अंश। हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे 13 वाला देखिए, 13 में कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु O बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु Q है और कह रहा है कि Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा जो कि क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या पूछ रहा है। तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे तो ये आपका ये लंबे या आधार जो भी है यहाँ पे निकल जाएगा। इस पे वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए कर्ण के वर्ग में से ये जो भी है 24 है, इसके वर्ग को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपका होगा 7 सेंटीमीटर होगा। हल करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए अब 14 वाला देखते हैं। प्रश्न संख्या ये देखिए 14 है, प्रश्न संख्या ये 14 है। फिर इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और ज़मीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में
20 करीब 3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। तो उन्नयन कोण का मान आपका आएगा, ये देखिए ये मीनार है और ये उसकी छाया है। इस तरह से यहाँ पे कोण कितना आएगा वही हमको ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई 20 है और यहाँ पे लंबाई कितनी है छाया, 20 करड़ी में 3 मीटर है। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लगा दीजिए लंब बटे आधार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 30 अंश आएगा। कितना आएगा, 30 अंश। ये देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, 30 अंश का कोण आंतरित करता है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और ये थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश, और त्रिज्यखंड पूछा है। तो ये त्रिज्यखंड बराबर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इस पे रख देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा आंसर। फिर देखिए जोकर टोपी का आकार कैसा होता है, ये शंकु के आकार का होता है। देखिए इस तरह से होता है, देखिए ये हो गया, ये कैसा है, शंक्वाकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो देखिए ये होता है, ये बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, ये डेटा के लिए सबसे अच्छा होता है उसको इकट्ठा करने में। तो ये प्रत्यक्ष विधि बहुत, ये इसके इन दोनों के लिए सरलीकृत है। तो देखिए अब अगला देखिए, ये कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 माध्यिका 24 तो बहुलक होगा। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, ये बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक और -2 माध्य, ये होता है। इस पे रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए माध्य दिया है, यहाँ पे रख दीजिए, और माध्यिका कितना दिया है, 24 दिया, यहाँ पे रख के गुणा करके घटा दीजिए। तो इसका आंसर आएगा 42 आएगा। कितना आएगा, ये 42 होगा। फिर देखिए जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा को फेंकेंगे तो इसकी ये फेंकने पर कितना आता है, 6 होगा। तो यहाँ पे 6 गिनती आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पूछा है सम संख्या, तो सम 2 हो गया और 4 हो गया और 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये आएगा 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2। देखिए कह रहा है कि ये अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते या दृढ़ता निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता होगी। तो देखिए ताश के पत्ते में कुल ताश जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, लेकिन उसमें जो रानी होती है उसमें 4 होते हैं। सब मिला के कितने होंगे, 4 होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रायिकता बराबर ये होता है NE बटे क्या होता है, NS होता है। तो यहाँ पे कुल इसमें 4 हो जाएगा और बटे कुल हो गया 52। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/13। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 1/13 आएगा। इस तरह से हमारा ये 20 प्रश्न का आंसर हमारा आसानी के साथ मिल गया। चलिए आप लोग इसको रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से एक बार फिर से हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।